हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया और इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री में अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो कम टू टूडेज टॉपिक, लेट्स कवर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंड डिस्कसिंग इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री along with its efficiency and education quality, productivity and organization ability. Okay, as we know, India is a second largest populated country in the world. अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया क्या है? इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है। ठीक है, तो ऐसे में देयर इज अ ह्यूज, अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करता हूँ तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है इंडिया में? जैसे कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो रेदर देन कि हम किसी मशीन्स को यूज़ करें, न्यू टेक्नोलॉजी, हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन है या कोई भी एक्टिविटी है तो उसको परफॉर्म करने के लिए वर्कर्स को यूज़ किया जाता है, वर्कर्स के फिजिकल एफर्ट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अगर किसी भी कंट्री की कोई भी कंट्री जिसमें पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन वन थिंग, सेकंड थिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन होने के साथ उसकी कितनी वर्किंग एफिशिएंसी है। अगर लोग काम कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वर्कर्स इन एनी कंट्री, ठीक है, तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, कितने समय में वो कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, कितना एजुकेटेड है वो, उनकी अवेयरनेस कितनी है। ठीक है, कितनी उनके पास नॉलेज है, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, और वो कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पा रहे हैं और कितना प्रोडक्टिव है। ठीक है, अपने काम में। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स में। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है। और थर्ड चीज उनका एजुकेशन बैकग्राउंड। जैसे क्या है, वर्कर्स की तीन अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और स्किल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें अलग अलग स्किल्स के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग वर्कर्स को हायर करेंगे। तो उसमें तीनों कैटेगरीज हम चूज करते हैं कि भाई कोई टेक्निकल काम करवाना है तो आपको स्किल्ड वर्कर को हायर करना होगा। ठीक है, कोई जैसे कि अगर कोई अदर वर्क है जो कि कोई भी जिसमें कोई ज़्यादा हमें मेंटल एफर्ट्स यूज नहीं करने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम अनस्किल्ड लेबर को हायर कर लेंगे। जैसे कि पैकेजिंग का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है। तो इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम वर्कर्स को हायर करते हैं और उनको काम पे या फिर उनके एफर्ट्स को यूज़ करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड द साइज ऑफ पॉपुलेशन, देयर वर्किंग एफिशिएंसी, देयर एजुकेशनल क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्कर्स को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। इसका जो भी ये सारे मैटर्स हैं या फिर जो भी ये सारे पॉइंट्स हैं ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल। एंड ह्यूमन कैपिटल इम्प्लाइज एबिलिटी, स्किल्स एंड टेक्निकल्स। ठीक है, कि भाई अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव है, ठीक है, तो उसको आप एक ह्यूमन कैपिटल की तरह ट्रीट करते हो। ओके, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वही चीज़ यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स
को ट्रेन करना, उनके स्किल्स को यूज़ करना, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सेकेंड वन है किस तरीके से हम इनके ह्यूमन रिसोर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन प्लस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि भी जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास है उनको आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, प्रॉपर यूटिलाइज करो। अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ तो आप ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करो। ठीक है, सबसे पहले आपने उनका वर्क डिवाइड कर दिया। ओके, वर्क डिवाइड करने के बाद आप उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हो जो कि उनको ज़रूरत है, और उसके हिसाब से आप उनके ऑप्टिमम और प्रॉपर एफर्ट्स को यूज़ कर रहे हो। एक बंदा अगर टेक्निकल, अगर स्किल्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके पास जो भी नॉलेज है और उसके जो भी एफर्ट्स हैं उनको आप ऑप्टिमम यूज़ करोगे इन द डिफरेंट फंक्शंस प्रोसीडिंग। ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है ह्यूमन रिसोर्स का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और प्लस ह्यूमन जो भी बंदा है, जैसे कोई वर्कर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको भी ये पता होनी चाहिए कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से ऑप्टिमम यूज़ करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप उसके बारे में सोचिए कि भाई हम इस चीज़ को कितने डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका ऑप्टिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़े और प्लस कंट्री की इकोनॉमी पे पड़े। ठीक है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको हमें ऑप्टिमम और प्रॉपर यूटिलाइज करना होता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट इंकर्ड होती है। जब कॉस्ट इंकर्ड होती है तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड वन पॉइंट जो रिलेटेड है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इफ देयर इज अ प्रॉपर एंड ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, वेस्टेज नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ वर्क नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाएगा। इट मीन्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लोगों के स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो टेक्निकल चीज़ों को सीख रहे हैं, नए नए एस्पेक्ट को जान रहे हैं। इट मीन्स कि वो उनके स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा वो अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे उतना ज़्यादा वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे और जिससे उनके स्किल्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ होगी, उनमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी आप बिलो 1000 कर रहे हो, फिर आप उससे अबव करने लगोगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और आउटपुट बढ़ जाएगा तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, जीडीपी पे पड़ता है। ठीक है, एडिशंस टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं किसी भी एक मैनेजर की बात करूं, उस मैनेजर के अंडर में जितने भी वर्कर्स या सबऑर्डिनेट काम कर रहे होते हैं उनको वो मैनेजर प्रॉपर्ली ट्रेन करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको गाइडेंस देता है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, तो इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है रेज फॉर पर कैपिटल इनकम। इससे क्या है, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाएगी। जो वर्कर्स का लिविंग स्टैंडर्ड रेज होगा, क्वालिटी लाइफ वो सर्वाइव करेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, जिससे पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स के, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सेकंड जो टॉपिक है वो रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर पॉपुलेशन को एक्सप्लोज किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, अगर आपकी कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट इम्पैक्ट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, प्रॉपर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब किसी भी कंपनी की मैं बात करूँ उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो कहाँ से आगे अगेन इन्वेस्ट करेगा, नए नए प्लान्स में, नए नए प्रोसीजर्स में। तो एक ये प्रॉब्लम। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी डाउन हो गई है और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है,
सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आती है। इफ देयर इज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अराइजिंग इन द कंट्री, दैट टाइम यू आर अनेबल टू कोऑर्डिनेट ऑल द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। सो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फेसिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस पर्सन्स रिलेटेड टू द कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन पर कैपिटल इनकम। इसका एक इम्पैक्ट पर कैपिटल इनकम पे भी पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन फूड प्रॉब्लम, फूडिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि पॉपुलेटेड कंट्री होने की वजह से साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा, एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो पॉपुलेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। लोग अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड रेज नहीं कर पाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा पाएंगे, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, पॉवर्टी बढ़ जाएगी और ज़्यादा, ठीक है। और बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर, और जो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर है उनका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर कंट्री में अगर प्रोडक्टिव कंज्यूमर्स हैं, प्रोडक्टिव वर्कर्स हैं, तो उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट कंट्री की इकोनॉमी पे प्लस जो जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस पर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम अगर किसी भी कंट्री में अराइज होती है तो उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट उस कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता है, ठीक है। जिससे क्या है, जीडीपी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, पर कैपिटल इनकम डिक्रीज हो जाएगी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस पे और कंट्री पे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो, अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। सिंपली आप मुझे कन्वे कर दीजिए और उसके बाद हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।